राम राम दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं सिर्फ ये जानने के लिए भाई कब तक इसी तरह सहन करते रहोगे? कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? तुम्हारे त्योहारों पे पत्थरबाजी होती है, तुम अपने ही देश में अपने त्योहार नहीं मना सकते। जिसे हम भाई कहते हैं वो भाई नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कसाई है। तुम्हारी गर्दन को बकरे की गर्दन की तरह देखते हैं। अब दीपावली का त्योहार था, दीपावली के त्योहार पे कितनी जगह जहां हिंदू दिवाली मना रहे थे वहां हिंदुओं पे पत्थरबाजी हुई है, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और उधर कर्नाटका में वहां पे तो आप लोगों ने दिवाली मनाई ही नहीं। जहां से ये चुनाव लड़ रही है प्रियंका, वायनाड में तो पूरे में दीपक नजर नहीं आए। क्यों इतने डरे हुए हो भाई तुम? क्यों? किन से? अरे जो लोग तलवार के डर से सलवार पहने खड़े हैं वो लोग तुम्हारे सामने मर्द बने अड़े हैं। ये मर्द नहीं है, नपुंसक हैं। मर्द तुम हो। तुम्हारे बुजुर्गों ने शीश कटवाए हैं तब हिंदू धर्म सलामत रहा है, और आज तुम नपुंसक बनते जा रहे हो, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को जाया करते जा रहे हो। बल्लभगढ़ हरियाणा दूर नहीं है आपसे, जाके देख लो। बल्लभगढ़ के अंदर एक बच्चे ने पटाखा छुटा दिया। बल्लभगढ़ में एक शेखर कॉलोनी है, वहां पे एक बच्चे ने पटाखा छुटा दिया। ये मुल्लों को रास नहीं आया, उस मुल्ले ने उस बच्चे की पिटाई कर दी कि पटाखा क्यों छुड़ाया। अब हो गया, मारने वाले मुल्लों का नाम था, एक का राशिद एक का आशिफ। उस लड़के के पिताजी ने सोचा कि भाई मोहल्ले में रहते हैं, चलो दुश्मनी ना बने। वो उसके घर चला गया कि भाई कोई बात नहीं, हमारे बच्चे की गलती है, उसने पटाखा छुड़ा दिया। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चे पटाखा ना छुड़ाएं, मतलब अपने त्योहार ना मनाएं। मैं उस बाप की भी कायरता मानता हूं, क्योंकि स्वामी दयानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग, मीट मांस का भक्षण करने वाले, इन लोगों से तुम दया भावना की उम्मीद रखते हो? ये जो सेक्युलर हिंदू बने फिर रहे हैं ना, ये सेक्युलरिज्म इतने ही दिन है जितने दिन तक सनातन मजबूत है। जिस दिन सनातन कमजोर हो गया उस दिन ये सेक्युलरिज्म तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। कुछ नहीं है ये भाई। अब वो गया तो वो जाके उसने उनका दरवाजा खड़खड़ाया, जैसे ही उसने खोला उसने कहा जी हमारे बच्चे की गलती है। ये कहते ही आसिफ ने थप्पड़ मारा उसको और वो बेचारा जमीन में पड़ा। बीमार शरीर था उसका, बुजुर्ग सा आदमी था, मारा थप्पड़ गिर गया। अब वो उठ के उसको घर ले आए, घर आने के बाद फिर घर पे पत्थरबाजी की, मतलब वो दहशत का माहौल बना दिया कि उन्होंने कंप्लेंट करने के बजाय अपने घर के आगे लगा दिया ये मकान बिकाऊ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी ना किसी संस्था से जुड़ जाओ, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो। जुड़ोगे तो ही बचोगे, बटोगे तो कटोगे। एक यूपी के अंदर वो मुल्ला का लड़का है अखिलेश, वो पोस्टर लगाता है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब अगर उसके साथ जो जुड़ेगा वो सनातन को हराएगा, सनातन हारेगा तो ये लोग जीतेंगे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातन को कमजोर करने के लिए, इसके बाप ने, वो मर गया कुत्ते की मौत वहां हॉस्पिटल में पड़ के, उस मुल्ला ने हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, सरयू नदी का पानी लाल कर दिया था। और आज हम सेक्युलरिज्म के नाम पे उन्हीं कुत्तों के सामने आगे पीछे घूम रहे हैं। भाई देख, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे चैनल बैन हो, चाहे भाई किसी साले से अपनी दुश्मनी बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इंडिविजुअल हूं, बोलता हूं और बोलता रहूंगा। और अगर अपने ऊपर बात आएगी तो मरने से भी नहीं डरता, मारने से भी नहीं डरता।
इकट्ठे रहो यार, मत बटो, बटोगे तो कटोगे, ये ध्यान में रखना। ये है क्या यार, कुछ नहीं है। तुम एक बार खड़े होके तो देखो। अभी आपने देखा बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू इकट्ठा हो गए रोडों पे निकला तो ये नजर नहीं आए कहीं भी। कितने, सिर्फ 1-1.5 लाख हिंदू रोडों पे आए थे। ये अपने घरों में घुस गए चूहे की तरह, जैसे चूहा चूहादानी के अंदर घुस जाता है, इस तरह घुस गए ये सब। कोई नजर नहीं आया रोडों पे। और जब तक हिंदू छुप रहा था तब तक ये उन्हें मार रहे थे, काट रहे थे, संपत्ति खोस रहे थे, उनके घरों में आग लगा रहे थे, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे। तो ये है इनकी असलियत। जब तुम खड़े हो जाओगे ये तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकते। अगर इनके डर से हम अपने त्योहार मनाने छोड़ देंगे, हम रास्ता बदल देंगे, हम मकान बेच देंगे, वहां से बेच के और चले जाओ, वहां पे और कोई मुल्ला मिलेगा, वहां से बेच के और चले जाओ, कल को ये देश इसी तरह इनके हाथों में चला जाएगा, फिर आप कहां जाओगे? हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा, भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। आप लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही। कब तक भागते रहोगे? कब तक इनके पीछे दो मिलाते रहोगे? एक चीज का ध्यान रखना, मैं बीजेपी का समर्थक हूं और इसीलिए हूं क्योंकि एक पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है, सनातन की बात करती है। बाकी ये इंडी गठबंधन जितना भी है ये सारा का सारा हिंदू विरोधी है, टोटल एजेंडाधारी है। ये उस एजेंडे पे काम करती है जिस पे सनातन कमजोर होता है। आज हमारे बीच में जो ये जाति का जहर फैलाने लग रहे हैं, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, ये कुछ जनगणना नहीं है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये पॉलिसी लेके आया था मैकॉले कि अगर भारत के अंदर राज करना है तो इनके सामाजिक ताने बाने को तोड़ना होगा, और वही काम आज ये इंडी गठबंधन दोबारा कर रहा है। मैकॉले ने कहा था अगर भारत पे राज करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति को खत्म करना होगा, हमारे गुरुकुल खत्म करा दिए और ये कॉन्वेंट पढ़ाई लेके आए, और ये शर्त रख दी कि जो भी कॉन्वेंट में पढ़ेगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसीलिए हमारे गुरुकुल खत्म होते चले गए, कॉन्वेंटों की बाहर आ गई। और देश आजाद होने के बाद जब इनको अलग देश दे दिया तो क्या गांधी नेहरू ने अपनी लड़की ब्यानी थी? इनको क्यों रखा इनको यहाँ पे? या फिर जो अधिकार हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान में उतने ही अधिकार क्यों नहीं दिए इनको, या हमारे सर पे बिठा दिए ताज बना के? सही बताऊं, नथुराम गोडसे ने बहुत पुण्य का काम किया, लेकिन यही पुण्य का काम अगर वो थोड़े दिन पहले कर देता तो कसम खा के कहता हूं भारत बच जाता। इस गांधी और नेहरू ने इस देश का सत्यानाश किया है, और कसर पूरी की उसकी बेटी ने, उसके बेटे ने। और आज एक वो पागल पप्पू आज वो जगह जगह पर हर बार अलग अलग एजेंडे लेके आ रहा है। एक शिकायत मुझे बीजेपी से भी है। अब हरियाणा में तो बीजेपी है, जब हरियाणा में उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर बीजेपी का हमारा सीएम क्या कर रहा है? सरकार बीजेपी की है, पुलिस क्या कर रही है? सालों को उठा के अब तक तोड़ा क्यों नहीं? भाई ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन जिहादियों के साथ हमें भी जिहादी होना पड़ेगा। जब तक हम सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े रहेंगे तब तक आप लोग कटते रहोगे, इनकी साजिश का शिकार होते रहोगे। हमारे घर में हर आदमी चाहता है, हमारा किसी से बात कर लो, हर हिंदू चाहता है भगत सिंह पैदा हो, पर अपने घर में नहीं, पड़ोसी के में। क्यों भाई, तेरा देश नहीं है क्या? तुझे अपने घर की रक्षा नहीं करने की? हर आदमी को खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा। भाई मैं बोलता हूं, खुला बोलता हूं, अगर किसी को बुरा लगे मत देखना मेरी वीडियो। मैं नहीं कहता मेरी वीडियो देखो, किसी से नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करो, पर मैं बोलता इसी तरह रहूंगा। तो भाई सभी से निवेदन है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर मत करना। बस एक काम कर लेना, अपने एक हिंदू भाई को अपने साथ जोड़ के रखना, किसी ना किसी संगठन से जुड़ जाओ, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, कोई भी हिंदू संगठन हो उसके साथ जुड़ जाओ। राम राम, जय श्री राम।